निकलिए यहाँ से, निकलिए। सुना नहीं मैंने क्या कहा? निकलिए यहाँ से। गेट आउट। चुप कर वरना एक और लगाऊंगी। तू होती कौन है हमें हमारे घर से निकालने वाली? मैं कौन होती हूँ? मैं ये पेपर्स पहचानती है? ये साइन आपके जो इस पेपर्स पे है, पहचानते हैं आप? मैं इस घर की मालकिन, मैं इस घर की मालकिन, मैं इस घर की मालकिन, और मैं इस घर की ओनर होने के नाते आप दोनों को इस घर से जाने का हुक्म देती हूँ। हमें हमारे घर से निकालने वाली वो होती कौन है? मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। अंबिका, क्या फायदा बात को आगे बढ़ाने का? वो कौन होती है बता तो दिया उसने। इस घर की मालकिन। और कितना बेइज्जत होना चाहती हो अपनी बहू के हाथों? लेकिन कुछ नहीं अंबिका, इस चार दीवारी से रिश्ता टूट गया है हमारा। इससे बड़ी सच्चाई अब और कोई नहीं। इस घर से हमारा रिश्ता कैसे टूट सकता है जी? मैं तो यहाँ आंखें खोली हैं अंबिका। मेरे लिए तो ये पूरी जिंदगी रही है मेरी। तुम आई, फिर सलोनी, फिर सवर, फिर शुभ्रा। कितने खुश थे हम ना जब सलोनी पैदा हुई थी। याद है तुम्हारी नौकरी में तरक्की हुई थी। माँ बाप कितनी मुश्किलें झेलकर अपनी औलाद को बड़ा करते। काश ये बात हमारी औलादें भी समझ पाती। याद है जब समर कुछ ही महीनों का था तो उसे डबल निमोनिया हो गया था। तुमने और गायत्री ने नया जीवन दिया था उसे। दिन रात देखभाल करती थी। दिल छोटा मत करो। समर घर पर नहीं है ना, इसलिए ये सब हुआ। थोड़ा गुस्सैल जरूर है, लेकिन इतना पत्थर दिल नहीं है कि अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दे। देखना घर आते ही वो हमें रोक लेगा, कहीं नहीं जाने देगा हमें, कहीं नहीं जाने देगा हमें। क्या नाहर को सच में मालूम नहीं है कि कल मेरा बर्थडे है? या हो सकता है कि उन्हें पता हो और जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लेकर इस रिसोर्ट पर आना, हो सकता है मुझे सरप्राइज देना चाहते हो, लेकिन नहीं, उनके किसी बात से लग तो नहीं रहा। मैं भी ना बच्चों की तरह परेशान हो रही हूँ, लेकिन क्या करूं? बर्थडे पर बचपन सा ही उत्साह होता है। क्या है नाहर के मन में, मैं ही जानने की कोशिश करती हूँ। ये क्या, आप लोग अभी तक यहीं हैं? इतनी देर क्यों लग रही है? या कहीं अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि ना तो वो मेरे खिलाफ जाएंगे
और ना ही वो अपनी पत्नी की बेइज्जती बर्दाश्त करे। तुम समर की जिंदगी में बाद में आई हो कावेरी। तुम्हारा पति होने से पहले वो बेटा है मेरा। बेटे थे मम्मी जी, अब वो मेरे पति हैं। और समर अब कोई बच्चे नहीं है। कब तक उन्हें अपने पल्लू में छुपा कर रखेंगे आप? अपनी उंगलियों पर बहुत नचा लिया उन्हें। अब तो पीछा छोड़िए और चैन से जीने दीजिए अपने बेटे को। क्या कहा? मैं चैन से जीने नहीं देती? मैं? अरे कुछ बोलने से पहले जरा सोच तो कावेरी। माँ बाप को उसके बेटे से अलग करके कभी सुखी नहीं रह पाएगी। जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। भगवान न करे कल को तेरे बेटे ने भी अगर तुझे घर से निकाल दिया ना, तब तुझे पता चलेगा माँ बाप के लिए औलाद क्या होती है। आपसे उम्मीद भी मेरी यही थी मम्मी जी। सारे आशीर्वाद और दुआएं तो आपने सलोनी दी के हिस्से कर दी, और अपने बेटे के लिए सिर्फ बददुआएं। और अगर अपने बेटे से इतना ही प्यार होता, इतनी जली कटी नहीं सुनाती। सिर्फ माँ बाप बन जाने से कुछ नहीं होता, फर्ज निभाना भी आना चाहिए। मगर आप लोगों को सिर्फ हक जताना आता है। खैर, मैं कौन होती हूँ आपको फर्ज सिखाने वाली? अब तक नहीं सीखे तो इस उम्र में क्या सीखेंगे? हमें फर्ज निभाना नहीं आता। ये हमारा घर है। शादी के बाद हमारा पहला घर। एक मिनट, अभी ही रुकिए। क्यों? कहा ना 1 मिनट, मैं अभी आया। घर में अपनी बहू का स्वागत करने वाला कोई नहीं था। सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने प्यार से और इस तरह स्वागत होगा मेरा। बस इतना ही कर सका। इससे ज्यादा का ना मेरे पास हाथ था और ना ही मेरी हैसियत। मैं सच में खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसा समझदार जीवन साथी मिला है। आज मुझे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा है। मुझे वो सब खुशियाँ मिल गई जिसकी हर लड़की को ख्वाहिश होती है। हर कदम पर साथ निभाने वाला, जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला पति।
हम जा रहे हैं बहू, जाते जाते एक विनती करना चाहता हूँ, सलोनी को इस बारे में कुछ मत बताना। कल उसकी जिंदगी का बड़ा खास दिन है। उसके जन्मदिन पर उसे तोहफे तो बहुत मिलेंगे, लेकिन माँ बाप का दुख देखकर उसकी खुशियां बिखर जाएंगी। हम नहीं चाहते कि जीवन के नए साल की शुरुआत सलोनी के लिए दर्द बन कर आए। शुभ्रा, ये लो तुम्हारी दवाई। थैंक यू। और देखो, इसका असर वक्त पर खाने से होता है, खरीद कर रखने से नहीं। ओके, तो खा लेना जरूर। क्या बात है नील, आज बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं आप। कोई खास बात? ये देखो बंसरी, अच्छी है ना? गिफ्ट है किसी के लिए। किसके लिए नील? मुझे तो बजानी नहीं आती। तुम्हारे लिए नहीं, सलोनी का बर्थडे ना कल, उसी के लिए। जन्मदिन पर उन्हें ये दोगे? हाँ, क्यों? कुछ ढंग का तो ले आते नील। अब वो पुरानी वाली दीदी नहीं है, नाहर सिंह की बीवी है वो। कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट लाते नील। क्या सोचेंगे वो लोग? गिफ्ट के नाम पर लकड़ी का टुकड़ा दे दिया। उन लोगों के सामने खुद को छोटा क्यों साबित होने दे हम लोग? गलत कह रही हो तुम, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। और सलोनी इन मटेरियलिस्टिक चीजों में बिलीव नहीं करती। वो तोहफे के पीछे छुपी फीलिंग्स को देखती है, कीमत को नहीं। मैं जब भी बजाया करता था तब खो जाती थी सलोनी इसमें। उसे बंसरी बहुत पसंद है। देखना, इसे ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। शुभ्रा, इसे प्लीज अच्छी तरह गिफ्ट रैप कर देना। घर में पेपर है। ऐसा लग रहा है शादी के बाद पहली बार सांस ले रही हूँ। बधाई हो कावेरी, अब तुम इस घर की मालकिन हो, इस घर की रानी। कोई रोक टोक नहीं, पूरी तरह आजाद। क्या कह रहे थे आप पापा जी? सलोनी को कुछ मत बताना, क्योंकि उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है कल। सलोनी दी का बर्थडे और उनकी प्यारी भाभी उन्हें कोई तोहफा ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है? पापा जी, आई एम सॉरी, मुझे तो गिफ्ट देना ही पड़ेगा सलोनी दी को। इम्पोर्टेंट दिन तो गिफ्ट भी इम्पोर्टेंट ही होना चाहिए ना। जमाईसा, मैं ना कल एक नई लिपस्टिक। मुझे जुम्मा एक बहुत जरूरी फोन करना है। जरूरी फोन के नाम पर मुझको टाल रहे ना? कान खोलकर सुन लीजिए, जुम्मा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जिससे जब जी चाहा खेला और जब जी चाहा फेंक दिया। मैंने ऐसा कब कहा? खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं और दूसरों को फूल। याद है आप ही कहते थे कितना प्यार करते हैं आप मुझसे। आपके प्यार के आगे ही झुक गई थी जुम्मा, वरना मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जो किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे को अपने पास फटकने दे। कहाँ फंस गए धीर? मैंने तो टाइम पास का एक रास्ता ढूंढा था, लेकिन ये तो गली पड़ गई। जुम्मा, जब से काकी सा ने पलटी मारी है, अब सिचुएशन बहुत बदल गया है। अब सब लोगों की नजर मुझ पर ही है। मुझे हर एक कदम फूक फूक कर लेना होगा। अब बस थोड़े दिन की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, अब प्रॉमिस। और सलोनी को तो तुम जानती हो, अरे सब लोगों ने उसे सर पे चढ़ा रखा है। और मुझे बड़ा डर लगता है सलोनी से। अरे मैं तो तुम्हें राजरानी बना के रखना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ,
मजबूर हूं ना। मैं एक फोन करके आता हूँ, अब हम लोग बाद में मिलेंगे, हैं? प्रॉमिस। अपना पिरामिस भूलने की कोशिश करेंगे ना जमाई साहब, तो याद दिला देगी जुम्मा, पिरामिस भी और नानी भी। बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा आसामी फंसा है, इतनी आसानी से जाने दे, ऐसी फूल नहीं है जुम्मा। किसके ख्यालों में गुम हो सलोनी? किसी के नहीं। मैं भी नहीं। मैं तो ये जगह देख रही थी, कितनी खूबसूरत है। ऐसी जगह आने का फायदा ही क्या, जहाँ तुम्हें मैं भी याद न रहूं। चलो अभी। कहाँ? अरे सारा दिन क्या यहीं खड़ी रहोगी? हॉर्स राइडिंग नहीं कर रही? नहीं, मुझे नहीं करनी। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है ये। और मैं हूं ना साथ। आओ इधर। इस रकाब पे पैर रख के यहाँ शैडो पे बैठ जाना। इस लगाम को हमेशा हाथ में रखना। अगर घोड़ा अपनी स्पीड जरा भी तेज करे तो इस लगाम को खींचे उसे कंट्रोल कर लेना। सिंपल। ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुम्हें बॉर्डर पर अकेला नहीं भेज रहा हूँ, तुम्हारे साथ साथ पैदल चल रहा हूँ। तुम्हें हॉर्स राइडिंग का मजा भी आ जाएगा और मैं साथ रहूंगा तो तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। ओके, चलो आओ, बैठो। चलो रे! तुम ठीक तो हो? मेरी तो जान निकल गई थी। ये सब क्या है? आप शायद भूल गए हैं कि मैं भी एक राजपूत की बेटी हूँ। बचपन से घुड़सवारी भी सीखी है और तलवारबाजी भी। तुमने बताया नहीं? आपने पूछा ही नहीं। मैं तुम्हारी फिक्र में इतनी दूर से दौड़ता हुआ आ रहा हूँ और तुम्हें मजा आ रहा है ना? सॉरी। सॉरी। तुम अभी रुको।